हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण कर्मी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। क्योंकि कल हमने ये देख लिया था, उसके पहले की चीज़ें हमने सभी देख लिया था कि हमने ये भी देखा था कि उसने यहाँ पर जो 3 प्रकार के उसके शिलालेख मिले हैं। जो कि पहला कौन सा है, भित्ति अभिलेख। दूसरा हमारा स्तंभ अभिलेख, और सॉरी भित्ति अभिलेख नहीं, एक शिलालेख है। एक है आपका गुफा लेख, और एक क्या है, स्तंभ लेख। ये 3 प्रकार के उसके अभिलेख मिले थे। और इसने कुल मिला कुल जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और इसने 4 लिपियों में अपने अभिलेख लिखवाए हुए थे। तो चलिए आज हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेख। तो कुल कितने अभिलेख हैं अशोक के? 10 अभिलेख। ओ सॉरी 14, अशोक के 14 अभिलेख। ये आपके प्रमुख अभिलेख हैं। अब हम बात करें पहला अभिलेख यानी प्रथम अभिलेख में। हमें इनमें ये देखेंगे कि इसमें काहे की चर्चा की गई है, क्योंकि इससे अभिलेखों से यही पूछता है कि किस अभिलेख में, यानी जो मतलब क्रम से पाए गए हैं, पहला अभिलेख, दूसरा अभिलेख, तीसरा अभिलेख, तो कौन से अभिलेख में काहे की चर्चा है, काहे की इसमें किसके बारे में बताया गया है, ये पूछा जाता है, वही देखेंगे। प्रथम अभिलेख। अभिलेख इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सा कहाँ से मिला, कब मिला, इसमें ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें केवल क्या नाम है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। आपको केवल इसमें इम्पोर्टेंट यही है, ये जो 14 अभिलेख है, 14 अभिलेख में आपको यही इम्पोर्टेंट है कि काहे की चर्चा की गई है, अशोक ने इसमें काहे के बारे में बताया है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसमें 2-3 बातें बताई गई हैं। पहला तो ये बताया गया है अहिंसा। इसमें अहिंसा पर जोर दिया गया है, यानी इसमें कहा गया है अहिंसा। इसमें अहिंसा पर अहिंसा पर बल दिया गया दिया गया अरे दिया गया है। और अगर हम अगला पॉइंट बात करें तो इसमें एक बात और कही गई है। क्या कहा गया है? अहिंसा पर और पशुओं की हत्या पर रोक लगाया गया है। पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। क्या किया गया? पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा अभिलेख। दूसरा अभिलेख दूसरा अभिलेख पहले में क्या देखा? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी हिंसा अहिंसा ना करें, शांतिपूर्वक रहे। और इसमें और क्या कहा गया है कि पशुओं की हत्या पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है, पहले अभिलेख में यह भी कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने क्या कहा है यहाँ पर? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे। अब हम बात करें दूसरा अभिलेख। तो दूसरा अभिलेख में क्या बताया गया है? दूसरा अभिलेख है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसमें जो है पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है, तथा दक्षिण विजय की चर्चा की गई है। अशोक के दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा की गई। पहला हमने इसमें क्या देखना है? इसमें पशु
चिकित्सा की बात की गई है। अगला पॉइंट, और दक्षिण राज्यों भारत के दक्षिण राज्यों की चर्चा। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं, यानी किस किस वंश यानी किस किस राज्य की चर्चा है। तो हम बात करें, इसमें चोल वंश की चर्चा नहीं किया गया। दूसरा जो अभिलेख है, चोल वंश की चर्चा नहीं की गई, बाकी सभी की गई है। जैसे हम अगर बात करें कौन कौन से, तो हमारा हो जाएगा चेर, पांड, श्रीलंका, और कौन है, चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र और सतीय पुत्र की चर्चा है। कौन है, कौन कौन है इसमें। तो इसमें है हमारे चेर, पांड, श्रीलंका, सतीय पुत्र, क्या देखा, चेर, पांड, श्रीलंका, सतीय पुत्र, तथा केरल पुत्र। और केरल पुत्र तथा इसमें चोल वंश की चर्चा नहीं की गई। हमने क्या देखा, दूसरा अभिलेख जो है, तो इसमें पहले तो पशु चिकित्सा पर पशु चिकित्सा की बात की गई है, यानी पशुओं का इलाज होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, भारतीय दक्षिण राज्यों की चर्चा, जैसे चोल और चेर, पांड, श्रीलंका, सतीय पुत्र, केरल पुत्र की चर्चा है। लेकिन इसी में आपके चोल वंश की चर्चा नहीं है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि उस समय जो चोल वंश था वो इतना फेमस नहीं था। ठीक, तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, तीसरा अभिलेख। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा अभिलेख देखते हैं। इसमें अशोक ने अपने 3 अधिकारियों की चर्चा की है। 3 अधिकारियों की चर्चा तीसरे में है, उसके बारे में देखते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं तो इन्हें याद रखिएगा। कौन सा हमारा तीसरा अभिलेख, तीसरा अभिलेख क्या है। इसमें अशोक ने अशोक के 3 अधिकारियों की चर्चा, 3 अधिकारियों की चर्चा। अधिकारियों की चर्चा है। इसमें कितने अधिकारियों की चर्चा है, 3 अधिकारियों की। अब वो अधिकारी कौन कौन से हैं, वो अधिकारी हैं आपके राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक। कौन कौन से अधिकारियों की चर्चा, राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक।
ये अधिकारी हैं कौन कौन से? राजूक, युक्तक तथा प्रदेशक। ये 3 अधिकारियों की चर्चा है किस अभिलेख में? तीसरे अभिलेख। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीसरा अभिलेख है उसमें कितने अधिकारियों की चर्चा है? 3 अधिकारियों की। कौन कौन से? राजूक, युक्तक, प्रदेशक। इन 3 अधिकारियों की चर्चा है तीसरे अभिलेख में। अब देखते हैं चौथा अभिलेख। चौथा अभिलेख क्या देख रहे हैं? चौथा अभिलेख। तो चौथे में देखते हैं काहे की चर्चा है। इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि अशोक भैरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करता है। क्या करता है? भैरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करता है। अशोक भैरी घोष यानी युद्ध की जगह धम्म घोष की स्थापना करता है। धम्म घोष की स्थापना करता है। यानी वो क्या करता है कि युद्ध को छोड़कर क्या करता है? मानव कल्याण के बारे में सोचता है और उसके बारे में आगे चल के उसका प्रचार प्रसार करता है। क्योंकि जैसे उसने कलिंग युद्ध किया था उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, फिर वो हृदय परिवर्तन के बाद युद्ध छोड़ देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो वहीं से क्या करता है वो? भैरी घोष यानी युद्ध छोड़कर क्या करता है? धम्म घोष यानी कि लोगों को जीवन जीने के, अच्छे जीवन में कैसे जिए उसके बारे में प्रचार प्रसार करने लगता है, उसके बारे में बताने लगता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करता है। अब हम देखते हैं अपना 5वां अभिलेख। कौन सा? 5वां अभिलेख। अभिलेख अभिलेख कौन सा देखना है हमें? 5वां अभिलेख। हम देखेंगे 5वें अभिलेख में काहे की चर्चा है। इसमें बात करें तो इसमें है जो है धम्म महामात्र के अधिकारी की चर्चा। किसके? धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र के अधिकारी की चर्चा। इसमें किसके बारे में बात किया गया है 5वें में? इसमें बात किया गया है धम्म महामात्र के अधिकारी की चर्चा। इसका काम क्या होता है? यह जो है धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। यह धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 5वें में क्या है? धम्म महामात्र के अधिकारियों की चर्चा। चौथे में क्या है? अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करता है। और इसमें धम्म महामात्र के एक अधिकारी होता है जिसकी यहाँ पर चर्चा है 5वें अभिलेख में। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं 6वां अभिलेख। और इसी में एक पॉइंट और लिख लेना हमें 5वें में है। इसी में समाज तथा वर्ण व्यवस्था की उल्लेख मिलता है। इसी में 5वें अभिलेख में क्या हमें मिलता है? समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। इसी में समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख
पांचवें में हमें क्या मिलता है? धम्म तथा पांचवें हमें देखा धम्म महामात्र के अधिकारी की चर्चा, जो जीवन की देखरेख करता है, यानी धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। और इसी में हमें ये मिलता है कि समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है पांचवें अभिलेख में। तो चलिए हम देखते हैं अगला अभिलेख। तो आज हमने 5 तक देखा, अगला हम देखेंगे जो हमारे शेष बचे हुए हैं उनको कल देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।